अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है हेल्थ इन शैम्बल्स। देखो, शैम्बल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो बदनज़मी का शिकार है, तबाही का शिकार है। असल में जो शैम्बल्स वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है बेतरतीबी, मतलब निज़ाम का ये जो बिखर जाना है, ये जो उसकी बर्बादी है, उसकी तबाही है, या इंतज़ामी ये जो ख़राबी है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल। तो फिर देखते हैं इस एडिटोरियल में और किन चीज़ों को मेंशन कर रहा है और क्या रीजंस दे रहा है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फैब से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वो कैप को सीखेंगे, ईडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। और ये जो बैकग्राउंड में आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही होंगी तो इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, वो कह रहा है पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर के, पाकिस्तान का ये जो सेहत का जो सेक्टर है, शोबा है, ये वाला जो सिस्टम है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड है, इज़ नो लॉन्गर मेयरली। इज़ नो लॉन्गर का मतलब क्या है? वो अब नहीं रहा। मेयरली मतलब सिर्फ, ओनली, जस्ट, अंडर स्ट्रेन, मतलब अब वो सिर्फ दबाव का शिकार नहीं रहा। इट इज़ इन कंप्लीट डिसअरे, अब वो मुकम्मल तौर पर बदनज़मी का शिकार है या इस स्टेट में है। और वो स्टेट कैसी है? वो डिसऑर्डर की स्टेट है, क्योस की स्टेट है। तो अब इस लाइन में उसने क्या बात की है? उसने कहा कि जो पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है ना, अब वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहा, बल्कि अब वो मुकम्मल तौर पर इस स्टेट में आ गया है। मतलब मुकम्मल तौर पर अब वो बदनज़मी का शिकार हो चुका है, ये बात कर रहा है। अगर मैं इसको आसान वर्ड्स में बताऊं, ठीक है। अंडर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेन का मतलब ही होता है प्रेशर, दबाव, ठीक है। और डिसअरे का मतलब क्या होता है? ये जो क्योस है, ये जो डिसऑर्डर है, बेतरतीबी है, ये जो बदनज़मी है। अब आगे देखो, The Pakistan Medical Association's Health of the Nation 2026 रिपोर्ट कहता है, ये वाली जो रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट क्या है? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा है? कहता है ये वाला जो रिपोर्ट है, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये रिवील करता है। देखो, रिवील करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करता है। अच्छा, किसको जाहिर कर रहा है? क्राइसिस, मतलब संगीन बुरहान को, सीरियस प्रॉब्लम को, डेंजरस प्रॉब्लम को, दैट हैज़ लॉन्ग फेस्टर्ड, कहता जो कि काफ़ी अरसे से बिगड़ती आ रही है, ठीक है। यहाँ आप ये समझ लो, काफ़ी अरसे से वो वर्स होती हुई आ रही है। कहता इज़ प्रिवेंटेबल, कहता कि ये जो चीज़ है ये प्रिवेंटेबल है, ये वो चीज़ है जिसको रोका जा सकता है। एंड मोस्ट वरिंगली, और कहता बहुत ही सबसे ज़्यादा तशवीशनाक तौर पर, कहता नॉर्मलाइज्ड, इसको अब नॉर्मलाइज्ड कर लिया गया है, मतलब जिसे मामूल बना दिया गया है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, अगर मैं इसको समझाऊं ना, इस लाइन में क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये दिखाती है, ये रिवील करती है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही सीरियस क्राइसिस रखता है, हेल्थ क्राइसिस को रखता है, मतलब हेल्थ क्राइसिस को ये चीज़ शो कर रही है। और ये वो चीज़ है जो कि फेस्टर्ड होती हुई आई है, मतलब जो कि वक्त के साथ साथ बदतर होती गई है। और कहता इज प्रिवेंटेबल, कहता ये जो चीज़ है ना सारी की सारी,
कहता है इसको रोका जा सकता था। और फिर उसने कहा कि मोस्ट वरिंगली और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अब उसे नॉर्मलाइज कर लिया गया है, अब उसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, नॉर्मल ट्रीट किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, द नंबर्स शुड जोल्ड पॉलिसी मेकर्स। कहता है ये जो नंबर्स हैं, अदाद शुमार हैं, शुड मतलब चाहिए उनको, ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जोल्ड करे, वो हिला दे, वो जगा दे, किसको? पॉलिसी मेकर्स को, ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं। अब कॉलन साइन लगा के वो कुछ नंबर्स की बात करेगा। कहता 675 न्यू बॉर्न्स एंड 27 मदर्स डाई एवरी सिंगल डे। कहता इतने जो न्यू बॉर्न्स हैं, मतलब ये जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, और ये जो इतनी मदर्स हैं, इतनी माएँ हैं, कहता वो डाई करती हैं, वो इनकी वफात हो जाती है, वो अपनी जानें खो देती हैं एवरी सिंगल डे, मतलब हर दिन। अच्छा, किससे? फ्रॉम अवॉइडेबल कॉजेस, उन कॉजेस से, उन असबाब से जिन्हें रोका जा सकता है, जो अवॉइडेबल हैं, जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, जोल्ड का मतलब क्या होता है? जोल्ड का मतलब होता है किसी को जगा देना, किसी को गफलत से निकाल देना, किसी को हिला देना। अच्छा, और किसको हिलाना है? इनको। और उसके बाद कॉलन साइन है, कॉलन साइन लगा के उसने डिटेल्स बताई है। ठीक है, अब आगे देखो, सच लॉसेस। कहता है ऐसे जो नुकसानात हैं, ऐसा जो जान का ज़ाया होना है, कहता कैन नॉट बी व्यूड, इसको नहीं देखा जा सकता। अच्छा, किसके तौर पर? एज एक्ट्स ऑफ फेट, कि ये किस्मत के वाक़यात हैं, मतलब ये एक ऐसे, आप ये समझ लो कि ये वो चीज़ें हैं जो इंसानी कंट्रोल में नहीं है। कहता इनको इस तरह से नहीं आप देख सकते कि ये मुकद्दर का फैसला है, या ये ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ था उसकी मर्जी है। ठीक है, कहता ये वो चीज़ें हैं जिनको रोका जा सकता था। ठीक है, आप हर चीज़ को एक्ट ऑफ फेट नहीं कह सकते, बस आप इसको याद रखिएगा। एक्ट ऑफ फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, तकदीर, ऐसी चीज़ जो इंसान के इख्तियार से बाहर हो। दे आर फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस। कहता ये फेलियर्स हैं, ये नाकामियाँ हैं, किसकी? गवर्नेंस की, मतलब निज़ाम हुकूमत की। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। कहता कंटेमिनेटेड वाटर रिमेन्स द साइलेंट किलर। कहता ये वाला जो वाटर होता है, ये जो आलूदा गंदा पानी है, कहता अभी भी है, वो क्या है? खामोश कातिल, साइलेंट किलर। देखो, जो सेंटेंसेस छोटी है ना, उनको आई थिंक ज़रूरत नहीं है कि उनको मैं फिर एक्सप्लेन करूं। ठीक है, वो छोटी है, उनका मीनिंग इजीली समझ आ जाता है। जैसे ही कोई सेंटेंस बड़ा होगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, रिवाइज कर दूंगी। कहता नियरली, लगभग 40% ऑफ एनुअल डेथ्स। देखो, अब ये जो इसने यूज़ किया ना परसेंटेज ऑफ, और उसके बाद ये जो नाउन लगाया है, ये इसने प्लूरल नाउन यूज़ किया है, क्योंकि प्लूरल नाउन होगा तो उसमें से कुछ ये परसेंटेज को निकाल लेगा। वो कह रहा है 40%, ये जो एनुअल डेथ्स है, सालाना जो अमवात हैं, कहता आर लिंक टू, वो किससे लिंक करती हैं, किससे कनेक्टेड हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? उसने कहा पुअर क्वालिटी वाटर, उस पानी से जो गैर मियारी है, जो खराब है। कहता विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किसका? फॉर 30% ऑफ रिपोर्टेड डिजीजेस। उन डिजीजेस का, उन डिजीजेस के 30% का जो कि रिपोर्टेड हैं, मतलब जो रिपोर्ट की गई हैं नेशन वाइड, मतलब मुल्क भर में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, अब इसमें उसने क्या बात की है? उसने कहा है कि अगर आप इन परसेंटेजेस को देखो ना, तो 40% ये जो सालाना डेथ्स है ना, वो इसकी वजह से होती हैं, वो खराब पानी की वजह से होती हैं। और कहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये जो चीज़ है ये कॉज करती है, वजह बनती है 30% डिजीज़ का। और ये डिसीजेस कहाँ है? नेशन वाइड, मतलब मुल्क भर में। कहता डायरिया कंटिन्यूज टू क्लेम द लाइव्स ऑफ इन्फेंट्स। कहता ये जो डायरिया होता है, ठीक है, ये कंटिन्यू है, ये जारी है। क्या करना? टू क्लेम द लाइव्स। क्लेम द लाइव्स का मतलब
छीन लेना, टेक अवे करना, किसको? जिंदगियों को। और जिंदगियां किसकी हैं? ये इन छोटे बच्चों की। कहता एंड यंग चिल्ड्रन, और ये जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, है ये भी बच्चे हैं, ये जो इन्फेंट्स होते हैं ये बहुत ही, अब ये समझ लो पैदा हुए बच्चे हैं, बहुत यंग बेबीज जो हैं, और ये जो छोटे बच्चे हैं। कहता वाइल, जबकि एवरी फिफ्थ पाकिस्तानी सफर्स, कि हर पांचवा जो पाकिस्तानी है, मतलब 5 में से 1 जो पाकिस्तानी है वो सफ़र करता है, वो शिकार होता है, वो अफेक्टेड है किससे? फ्रॉम अ वाटर रिलेटेड इलनेस, उस बीमारी से जो पानी से मुतल्लिक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसने सबसे पहले क्या बात की है? इसने डायरिया की बात की है कि इस डायरिया की वजह से क्या होता है, ये किल करता है बेबीज को और छोटे बच्चों को, ठीक है, स्मॉल यंग चिल्ड्रन को। और साथ ही साथ उसने ये भी बात की है कि 5 में से 1 जो पाकिस्तानी है उसको जो डिजीज है वो किस वजह से है? वो वाटर रिलेटेड है, मतलब पानी की वजह से है, मतलब वो पानी से मुतल्लिक बीमारी का शिकार होती है। The burden is crushing, कहता ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है, ये जो प्रेशर है, कहता ये क्रश कर रहा है, ये कुचल रहा है, ये शदीद दबाव डाल रहा है एन ऑलरेडी फ्रजाइल हेल्थ केयर सिस्टम, उस फ्रजाइल हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, मतलब ये उस सेहत के निज़ाम की बात कर रहा है जो ऑलरेडी फ्रजाइल है, नाजुक है, कमज़ोर है, आसानी से डैमेज हो सकता है। मीनवाइल, इसी दौरान पाकिस्तान कैरीज द हैवीएस्ट ग्लोबल बर्डन, पाकिस्तान जो है वो कैरी करता है, वो उठाए हुए है, वो बर्दाश्त कर रहा है किसको? उस बोझ को जो कि हैवीएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, वो वर्ल्ड वाइड है। और क्या है? और किस चीज़ का है? हेपेटाइटिस सी, इसका। कहता अमंग द हाईएस्ट रेट ऑफ हार्ट डिजीज, कहता ये किस में आता है? कहता इनके दरमियान में ये जो बहुत ही ज़्यादा रेट्स हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा शर्रा है किसकी? हार्ट डिजीज़ की, दिल की बीमारी की। कहाँ? साउथ एशिया में। एंड द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन एशिया, और ये जो हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो पैदा होने की जो शरह है किस चीज़ की? ब्रेस्ट कैंसर की एरिया में। कहता रिफ्लेक्टिंग, वो रिफ्लेक्ट करती है, जाहिर करती है सीरियस निगलेक्ट को, मतलब ऐसी लापरवाही को जो बहुत ही संगीन है, इन बोथ, दोनों में, मतलब प्रिवेंशन में भी और प्राइमरी केयर में भी, मतलब ये जो बचाव के इकदाम हैं इसमें भी, और ये जो बुनियादी तिब्बी देखभाल है इसमें भी। तो देखो इसमें उसने क्या बात की है? उसने कहा इसी दौरान पाकिस्तान जो है ना इस बर्डन को उठाए हुए है, और वो हेपेटाइटिस सी का है। और साथ ही साथ उसने कहा इन चीज़ों में, मतलब ये जो हार्ट डिजीज़ है इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसकी शरह भी बहुत हाई है। कहाँ कहाँ? साउथ एशिया में। और इसके अलावा उसने कहा कि ये वाले जो इंसिडेंट्स हैं, मतलब ये वाली जो केसेस हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, ये भी हाईएस्ट है। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं सीरियस निगलेक्ट को, सीरियस लापरवाही को, फेलियर को, और किस में? प्रिवेंशन में भी, और जो बेसिक हेल्थ केयर है उसमें भी, मतलब जो बचाव के इकदाम हैं उसमें भी फेलियर है, और ये जो बुनियादी तिब्बी देखभाल है, दोनों में ये जो संगीन लापरवाही है इसको जाहिर करती है। और ये जो रिफ्लेक्टिंग आया ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो एक ऐसे एक्शन को शो कर रही है जो एक साथ हो रहा है। जैसे वो कह रहा है कि जब जब ये इस बोझ को उठाए हुए है ना, इस चीज़ को कैरी करती है, तो वो साथ ही साथ ये भी दिखाती है। और क्या चीज़ दिखाती है? ये चीज़ इन दोनों में। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आज किया है कि फैब के स्टार्ट में किया। आप जिस दिन उसको ज्वाइन करोगे आपको जितनी भी फैब की वीडियोस हैं वो सारी आपको शेयर कर दी जाएंगी नोट्स के साथ। कहता ये जो राइज है, द राइज ऑफ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड इन कराची, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ सिंध। अब इसका मतलब क्या? उसने कहा ये जो इंक्रीज होना है इस टाइफॉइड का कराची में भी और दीगर इलाकों में सिंध के, कहता ये शो करती है किस तरह से जो मल्टीपल फेलियर्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, किस तरह से वो इकट्ठी होती हैं।
अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड इसका मतलब क्या है। देखो, वो ये बात कर रहा है कि ये जो टाइप है ना टाइफॉइड की, ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं वो इसको ट्रीट नहीं कर सकती। इसको आसानी से मेडिसिन के साथ क्योर नहीं किया जा सकता। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी किस चीज़ को शो करती है। ये शो करती हैं कि बहुत सारी जो फेलियर्स हैं वो किस तरह से कन्वर्ज होती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए इंक्रीज हो रही है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं। एक फेलियर की नहीं बात कर रहा, बहुत सारे फेलियर्स की बात कर रहा है। तो वो एक चीज़ नहीं है, वो ये बता रहा है। अच्छा, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, आपस में मिल जाना। कहता अनसेफ वाटर है, अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक यूज। कहता है ये जो एंटीबायोटिक है इसका जो इस्तेमाल है जो कि अनरेगुलेटेड है, बगैर मतलब आप ये समझ लो उसको प्रॉपरली उसको मॉनिटर नहीं किया गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। एंड वीक पब्लिक हेल्थ ओवरसाइट, और ये वाली जो ओवरसाइट है, ये जो निगरानी है जो कैसी है, उसने कहा ये जो अवामी सेहत की निगरानी है जो कि वीक है, जो कमज़ोर है। कहता हैव कंबाइंड, वो कंबाइन कर चुकी है, उसने मतलब मिलकर काम किया है। अच्छा, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए? टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन, ताकि वो पैदा करे इन इन्फेक्शंस को, मतलब ऐसी डिजीज़ को जो जर्म से पैदा होती हैं, दैट आर हार्डर, कहता जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, एंड कॉस्टलियर, और बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं टू ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, ओवरसाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, किधर गया? ओवरसाइट का मतलब है सुपरविजन, निगरानी, देखभाल, ठीक है, मॉनिटरिंग। तो अब इसमें उसने असल में बात क्या की थी? यही बात की है ना उसने कि ये जो गंदा पानी हो गया, ये जो एंटीबायोटिक्स है इसका मिस यूज़ है, इसलिए इसने अनरेगुलेटेड वर्ड्स यूज़ किया है। और उसने कहा कि ये जो पुअर हेल्थ मॉनिटरिंग है, कहता है ये सारी चीज़ें जो है ना ये वजह बनती है इन्फेक्शंस के, और ये वो इन्फेक्शंस हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है उनको ट्रीट करना, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। कहता सिमिलरली, इसी तरह से अलार्मिंग इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ HIV। कहता इसी तरह से अलार्मिंग है, तशवीशनाक है। क्या कहता ये जो रैपिड ग्रोथ है, ये जो तेज़ी से, ये तेज़ रफ्तार से ये जो इजाफा है किसका? HIV वायरस का। न्यू इन्फेक्शंस हैव सर्च, कहता जो नए इन्फेक्शंस हैं वो सर्च कर चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं बाय 200%। देखो कितना इंक्रीज किया है, वो किसके ज़रिए इसने बताया है? बाय प्रपोजिशन के ज़रिए बताया है। इन 15 ईयर्स, 15 सालों में। कहता मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग एपिडेमिक इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता है इसको बनाते हुए एक ऐसा एपिडेमिक, एक ऐसी वबाई बीमारी जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली है। और किधर? कहता इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो असल में इसमें उसने बताया है कि जो न्यू केसेस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। कितने इंक्रीज हुए हैं? 200%। और कितने सालों में? 15 सालों में। तो ये असल में इसको क्या बना रहे हैं? ये असल में इसको बना रहे हैं एक ऐसी डिजीज जो कि बहुत तेजी से फैल रही है। आज का एडिटोरियल थोड़ा सा ड्राई है, तो मुझे नहीं पता अभी तक कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक वॉच कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वरना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ये जो मेहनत है ये ऐसे ही ज़ाया जाएगी। क्योंकि यहाँ तक अगर कोई बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। An estimated
3,50,000 पीपल लिव विद HIV। कहता एस्टिमेटेड का मतलब है कि रफली कैलकुलेट किए हुए, अंदाजन। कहता इतने जो लोग हैं वो लिव करते हैं HIV के साथ, मतलब इस वायरस के साथ वो जिंदगी गुजार रहे हैं। कहता मोस्ट ऑफ होम, उनमें से जो ज्यादातर हैं, आर अनअवेयर, कहता वो बेखबर है, दे आर इन्फेक्टेड, इस बात से कि वो मुतासिर हैं, मतलब वो इस वायरस को कैरी करते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता सच आउटब्रेक्स, कहता ऐसी जो आउटब्रेक्स है, देखो आउटब्रेक का मतलब होता है ये जो वबाई फैलाव है, ये जो सडन स्प्रेड है डिजीज का। कहता लिंक टू, ये लिंक करता है, ये जुड़ा हुआ है किससे, अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, इनके साथ। ये जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब ये वाली जो आप ये सब जो तिब्बी ये जो तरीके हैं जो गैर महफूज हैं, कहता है एक्सपोज, ये जो चीज़ है ये एक्सपोज करती है, बेनकाब करती है किसको, द फ्रेजिलिटी, मतलब ये जो कमजोरी है, ये जो वीकनेस है किसकी, ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम्स, इन सिस्टम्स की, इन निज़ामों की जो रेगुलेटरी हैं, जो रूल से रिलेटेड है, जो कंट्रोल से रिलेटेड है। कहता मेन टू, कहता जिनका मकसद क्या है, उनका मकसद है प्रोटेक्ट करना पेशेंट्स को, मतलब हिफाजत करना मरीजों की। अच्छा, अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये देखो, ये जो आउटब्रेक्स है, ये जो लिंक टू लिखा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये जो आउटब्रेक्स हैं, ये जो तेज़ी से फैलना है, ये जो इजाफा है, ये जो वबाई बीमारियों का फैलाव है, कहता है ये लिंक करता है इसके साथ। अब ये जो आउटब्रेक्स हैं, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये एक्सपोज करती है इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज को। और ये जो मेंट टू लिखा हुआ है, ये फिर पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये वाले रेगुलेटरी सिस्टम कौन से हैं। उसने कहा ये वो सिस्टम है जिनका मकसद है प्रोटेक्ट करना पेशेंट्स को। देखो, मुझे बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप फिर दोबारा उस तरह से पढ़ाएं कि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी ऐड करें, इनको भी एक्सप्लेन करें, ग्रामर भी बताएं। तो इससे क्या होता है, वीडियो काफ़ी लेंथी होती है। 20 मिनट्स की वीडियो यहाँ पे कोई नहीं देखता, तो ये इतनी 40 मिनट्स की वीडियो कौन देखेगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये मैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई हेडलाइन में कोई चीज़, फ्रेजल वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें मैं वहाँ पर कवर कर देती हूँ। कहता कंपाउंडिंग द क्राइसिस, कहता ये जो कंपाउंडिंग है, मतलब ये जो मजीद संगीन बना रहा है, ये जो चीज़ों को और ज़्यादा वर्स कर रहा है, कौन, कहता ये वाला बुरहान, इज़ द अनचेक्ड राइस, कहता ये अनचेक्ड राइस है, मतलब ऐसा राइस, ऐसा इजाफा जो बगैर निगरानी के है। कहाँ पे राइस है, मेडिकल प्राइसेस, इन चीज़ों में, मतलब मेडिसिन प्राइसेस, मतलब ये जो दवा की कीमतें हैं इनमें, एंड द शॉर्टेज ऑफ 80 एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स। और कहता है ये जो शॉर्टेज है, ये जो कमी है किसकी, ये इन एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स के, मतलब ये जो बुनियादी जान बचाने वाली ये जो दवाएं हैं, कोमा, फिर कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंसुलिन, मतलब ये वाली चीज़, ये वाले मेडिसिन। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। कहता व्हेन फैमिलीज मस्ट चूज बिटवीन फूड एंड ट्रीटमेंट, कहता व्हेन फैमिलीज, कहता जब ये जो खानदान है मस्ट चूज मतलब लाजमी, जब ये मतलब मजबूरन ये इंतखाब करते हैं या
सिलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं। किस में? कहता है ये जो दो ऑप्शंस हैं, फूड, खुराक या ट्रीटमेंट। द स्टेट हैज़ एब्डिकेटेड, कहता है जो स्टेट है वो एब्डिकेट कर चुकी है, जो स्टेट है वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुकी है। अच्छा, किसको? इट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जिम्मेदारी को जो इसकी बुनियादी है। देखो, एब्डिकेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अबैंडन कर देना, निगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना, छोड़ देना। कहता ऐड टू दिस टॉक्सिक एयर, कहता ऐड टू करें, अगर इसमें मजीद शामिल करें। किस में? कहता ये जो जहरीली हवा है, दैट ब्लैंकेट्स मच ऑफ द कंट्री, कहता जो कि ब्लैंकेट करती है, जो कि ढक लेती है, मच ऑफ द कंट्री मतलब ज़्यादा, मुल्क का जो ज़्यादा हिस्सा है उसको। एंड इट बिकम्स क्लियर, और ये क्लियर हो जाता है, वाज़िया हो जाता है, दैट ये कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ नाउ अ डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कि ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो माहौलियाती, ये जो तबाही है, ये जो जवाल है, कहता ये अब डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। मतलब ये अब बिल्कुल क्लियर अवामी सेहत से रिलेटेड ये हंगामी सूरत हाल है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो जवाल है, ये जो डैमेज है, ये जो खराबी है, ये जो गिरावट है। द पीएम इज कॉल फॉर, कहता है इनकी जो डिमांड है, इनकी जो अपील है, डिक्लेयरिंग मतलब ऐलान करने की, किसको? अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, मतलब पूरी कौमी, ये जो हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड ये जो हंगामी सूरत हाल है, ये जो अर्जेंट क्राइसिस है, कहता ये डिज़र्व करती है, ये हकदार है किसका? अर्जेंट कंसिडरेशन का, मतलब फौरी गौर व फिक्र का। देखो, यहाँ पे आया है कॉल फॉर। हमने कितने ज़्यादा फ्रेजल वर्ड्स देखे थे अपनी व्हाट्सएप क्लास में। तो ये फ़ायदा होता है जब आप सारी चीज़ें एक साथ कवर कर लेते हैं, और जब ये नेक्स्ट आती हैं, यूज़ होती हैं, आपको इजीली समझ आ जाती है। कहता है रेजिंग हेल्थ स्पेंडिंग, कहता है इंक्रीज करना, बढ़ाना सेहत के खर्च को टू एटलीस्ट 3% ऑफ जीडीपी, मतलब कितना? कहता कम अज कम 3% किसका? जीडीपी का। कहता फ्रीजिंग लाइफ सेविंग ड्रग प्राइसेस, कहता फ्रीज कर देना, आप ये समझ लो बढ़ने से रोक देना, किसको? इन प्राइसेस को, इन कीमतों को। क्रैकिंग डाउन ऑन ब्लैक मार्केट्स, क्रैक डाउन करना, सख्त कार्रवाई करना, किसके ऊपर? इन मार्केट्स के ऊपर, ये वाले जो इलीगल सिस्टम्स हैं। एंड प्रायोरिटाइजिंग, और तरजीह देना क्लीन ड्रिंकिंग, साफ पानी को, मतलब साफ पीने का जो पानी है, इस चीज़ पर। आर नॉट रेडिकल डिमांड्स, कहता है ये कोई रेडिकल डिमांड्स थोड़ी हैं, मतलब ये एक्सट्रीम डिमांड्स थोड़ी हैं, ये गैर मामूली डिमांड्स थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी मुतालबात हैं। कहता दीज आर मिनिमम ऑब्लिगेशंस, कहता ये तो बल्कि मिनिमम, कम अज कम जिम्मेदारियां हैं, फ़र्ज़ हैं। द स्टेट मस्ट मीट, जिसको ये जो रियासत है उसको लाजमी पूरा करना चाहिए। कहता विदाउट इमीडिएट इंटरवेंशन, कहता बगैर इसके, ये जो फौरी मुदाखलत है। द क्राइसिस, कहता ये जो बुरहान है विल डीपन, ये डीपन हो जाएगा, ये और भी ज़्यादा संगीन हो जाएगा। एंड द कॉस्ट विल कंटिन्यू टू बी पेड इन लाइव्स, और ये जो कॉस्ट होगी ना इसकी, ये जो नुकसान होगा, ये जो कीमत होगी, ये किस तरह से कंटिन्यू रहेगी, किस तरह से जारी रहेगी? कहता टू बी पेड, कि इसको अदा किया जाएगा। किस सूरत में? कहता लाइव्स की सूरत में, जानों की सूरत में, ह्यूमन लाइव्स की सूरत में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये था एडिटोरियल आज का, इसलिए इसने लिखा था हेल्थ इन शैम्पल्स, कि किस तरह से ये वाला जो सेक्टर है ये इसका शिकार है। तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। ये एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कोर्स में को ज्वाइन करना चाहता है, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा आ रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। कोई भी बात है, कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।